आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। कल इरफान साहब ने मुझे फरमाया था कि 4 सितंबर को मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की सालगिरह है, तो क्यों ना उस रोज़ कुछ पढ़ा जाए। मैंने सोचा मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू अदब में इतने अजीम तंज़ मिज़ाह निगार हैं कि उनकी सालगिरह का जश्न एक ही दिन क्यों मनाया जाए, 4 दिन क्यों नहीं। तो उनकी जश्न सालगिरह का सिलसिला शुरू करते हुए मैंने कल 1 सितंबर को आपको उनकी किताब आब गुम से कुछ अक़वाल यूसुफ़ी सुनाए थे। आज मैं आपको उनकी एक और किताब खाकम बदहन का मतलब होता है मेरे मुंह में खाक, से कुछ और कौल सुना रहा हूँ। तो सुनिए अक़वाल यूसुफ़ी, उनकी किताब खाकम बदहन से। तंज़ मिज़ाह के बारे में फरमाते हैं, हिस्से मिज़ाही दरअसल इंसान की छठी हिस्स है। हिस्से मिज़ाही दरअसल इंसान की छठी हिस्स है। ये हो तो इंसान हर मकाम से बआसानी गुजर जाता है। एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि हिस्से मिज़ाही दरअसल इंसान की छठी हिस्स है। ये हो तो इंसान हर मकाम से आसानी से गुजर जाता है। उर्दू अदब में एक शायर गुजरे हैं, अख्तर शीरानी साहब। उनके बारे में फरमाते हैं, वो अख्तर शीरानी वसल की इस तौर पर फरमाइश करता है गोया बच्चा टॉफ़ी मांग रहा हो। एक और शायर होश खलीजाबादी के बारे में फरमाते हैं, उस जालिम होश खलीजाबादी के तकाज़ाए वसल के ये तेवर हैं, गोया कोई पठान डांट डांट कर डूबी हुई रकम वसूल कर रहा है। इनका ये कौल बहुत मशहूर है कि मर्द की आंख और औरत की ज़बान का दम सबसे आखिर में निकलता है। दर्द और अज़ियत। दर्द तो आप सब जानते हैं, अज़ियत दर्द से थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली तकलीफ़, वो तकलीफ़ जो ज़हनी भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है। अज़ियत के लग़वी मानी फिर कभी, अभी कौल सुनिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का, दर्द व अज़ियत का एहसास। हमारे यहाँ औरत और शराब को अब तक क्लोरोफॉर्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी दर्द व अज़ियत का एहसास मिटाने के लिए, ना कि सुरूद व इंबिसात की खातिर। उम्र, एज, उम्र के लिए कहना फरमाते हैं, कौल है उनका कि उम्र खून, मुश्क, इश्क और नाजायज़ दौलत की तरह उम्र भी छुपाए नहीं छुपती। काया का सुख, काया का सुख पाना है तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का कौल है, काया का सुख चाहो
تو جوانی میں بہرے بن جاؤ اور بڑھاپے میں اندھے. جوتے فرماتے ہیں مسجد میں ہم کبھی عام جوتے پہن کر نہیں جاتے. مسجد میں ہم کبھی عام جوتے پہن کر نہیں جاتے اس لیے کہ جوتے اگر ثابت ہوں تو سجدے میں دل انہی میں پڑا رہتا ہے. ہنرمند فرماتے ہیں ہنرمند کے ہاتھ میں اوزار بھی ہتھیار بن جاتا ہے. آلو اور مذہب. جو ملک جتنا غریب زدہ ہوگا جو ملک جتنا غربت زدہ ہوگا اتنا ہی آلو اور مذہب کا چلن زیادہ ہوگا. پروفیسر. آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے. جوا اگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کھیلا جائے تو کم گناہ ہوتا ہے. مصیبت. انسان واحد حیوان ہے جو مصیبت میں پڑنے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے. صاحب معاملہ. خود دیباچہ لکھنے میں وہی سہولت اور فائدے مضمر ہیں جو خودکشی میں ہوتے ہیں، یعنی تاریخ وفات، آلۂ قتل اور موقع واردات کا انتخاب صاحب معاملہ خود کرتا ہے. تو آج کے یہ اقوال یوسفی مشتاق احمد یوسفی کی کتاب خاکم بدہن، معاف کیجیے گا زبان پھسل جاتی ہے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، تو کی کتاب خاکم بدہن سے تھے.